अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश क्लास 8 का। लेक्चर नंबर है हमारे पास 51। लेसन नंबर आज हम इसका 4 स्टार्ट करेंगे और हमारे पास टॉपिक है इसका पाकिस्तान हिस्टोरिकल साइट्स। मतलब क्या है इसका? पाकिस्तान के तारीखी मकामात। तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 28 खोलें। आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग देख लेते हैं क्या है, और साथ में इनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। फर्स्ट वर्ड आया हमारे पास सिविलाइजेशन। मतलब क्या है इसका? तहजीबें, टूरिस्ट, स्याह, इरा, जमाना, एक्सटेंसिव, वसी, रेन, सल्तनत, नेटिव, रिहायशी, मोल, तिल, स्ट्रॉलिंग, बेकायदगी से फैला हुआ, हिल, पहाड़ी, सक्सेसर, हमसर, बेंड, मोड़ या मोड़ना, अनइवन, नाहमवार, रॉकी, पथरीली। तो हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आता है हमारे पास, हिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंट्री। हिस्ट्री प्ले तारीख अदा करती है, एन इम्पॉर्टेंट रोल एक अहम किरदार, इन द सिग्निफिकेंस किरदार ऑफ अ कंट्री किसी मुल्क का, कि किसी मुल्क की अहमियत में तारीख एक अहम किरदार अदा करती है। हिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्री, किसी मुल्क की अहमियत में तारीख एक अहम किरदार अदा करती है। एंशिएंट सिविलाइजेशन, कदीम तहजीबें या पुरानी तहजीबें, लाइक जैसे कि इंडस रिवर सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब, टेक्सला एंड ग्रेट सिविलाइजेशन और अजीम तहजीब ऑफ इजिप्ट, मिस्र की रिमाइंड याद दिलाती है अस हमें ऑफ द ग्लोरी ऑफ दैट इरा, इस दौर की शान शौकत। ग्लोरी, शान शौकत ऑफ दैट इरा, इस दौर की। कदीम तहजीबें मसलन वादी सिंध की तहजीब, टेक्सला और मिस्र की अजीम तहजीब हमें इस दौर की शान और शौकत की याद दिलाती है। उसके बाद है, पाकिस्तान आल्सो हैज अ रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स। पाकिस्तान आल्सो हैज, पाकिस्तान है, आल्सो हैज अ रिच, एक भरपूर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तारीखी पस मंज़र ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहें या मुख्तलिफ मकामात, एंड बिल्डिंग और अमारात का। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात और अमारात का भरपूर तारीखी पस मंज़र है। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत से पुरानी ज़माने की बहुत कदीम तहजीबें जो हैं वो पाई जाती हैं। टूरिस्ट लाइक्स टू विजिट these places and gain lot of historical information. टूरिस्ट सयाह लाइक टू विजिट इन मकामात की सैर करना, these places इन मकामात की, and gain और हासिल करना lot of historical information बहुत सी तारीखी मालूमात। सयाह इन मकामात की सैर करना और बहुत सी तारीखी मालूमात हासिल करना पसंद करते हैं। तो क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में? सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि किसी मुल्क की अहमियत में तारीख एक अहम किरदार अदा करती है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि कदीम तहजीबें, उसमें कौन कौन सी तहजीबें आती हैं? मसलन वादी सिंध की तहजीब, टेक्सला और मिस्र की अजीम तहजीब हमें उस दौर की शान और शौकत की याद दिलाती है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात और अमारात का भरपूर तारीखी पस मंज़र है। सयाह इन मकामात की सैर करना और बहुत सी तारीखी मालूमात हासिल करना पसंद करते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारे पास, वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान इज वजीर खान मॉस्क इन लाहौर। वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस के एक तारीखी मकामात में से इन पाकिस्तान में इज वजीर खान मॉस्क, वजीर खान मस्जिद इन लाहौर, लाहौर में है। कि पाकिस्तान में इन तारीखी मकामात में से एक लाहौर में मस्जिद वजीर खान है। फिर क्या कहते हैं, इट इज फेमस फॉर इट्स एक्सटेंसिव फैंसी टाइल वर्क। अब ये बता रहे हैं कि वो किस वजह से मशहूर है। इट इज फेमस, ये मशहूर है, फॉर इट एक्सटेंसिव, अपने वसी और अरीज फैंसी सजावटी टाइल वर्क, टाइलों वाले काम की वजह से, कि ये अपने वसी और अरीज सजावटी टाइलों वाले काम के लिए या उसके वजह से मशहूर है।
It has been described as a mole on the cheek of Lahore. It has been described कि इसे कहा जाता है a mole तिल on the cheek of Lahore, लाहौर के रुखसार पर या उसके गाल पर, इसे लाहौर के रुखसार पर तिल कहा जाता है. It was completed in 7 years starting around 1634 to 1635 AD. It was completed, ये मुकम्मल हुई, इन 7 years 7 साल में, स्टार्टिंग अराउंड और शुरू हुई अराउंड लगभग 1634 टू 1635 AD, 1634 से 1635 ईस्वी के लगभग. क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर, ड्यूरिंग द रीन दौरे हुकूमत में आप मुगल एम्परर शाहजहां के दौरे हुकूमत में. अब क्या कह रहे हैं? किसकी बात करें? मस्जिद की बात करें. पहले उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला मकाम जो बहुत मशहूर है तारीखी मकामात में से, वो कौन सा है? वजीर खान मस्जिद है. फिर उसकी अहमियत बताइए कि वो अपनी किस काम की वजह से मशहूर है. वो अपने वसी और सजावटी टाइलों वाले काम के लिए मशहूर है. फिर उसे कहा गया है कि लाहौर के रुखसार पर तिल है. फिर वो क्या कह रहे हैं कि मुगल शहंशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में 1634 से 1635 ईस्वी के लगभग शुरू होकर 7 साल में ये मुकम्मल हुई. उसके बाद आता है हमारे पास इट वाज बिल्ट बाय शेख अलमदीन अंसारी. इट वाज बिल्ट, इसे तामीर करवाया शेख अलमदीन अंसारी. शेख अलमदीन अंसारी ने नेटिव बाशिंदे थे ऑफ चन्यूट के, हु रोज जाने जाते हैं टू बी द कोर्ट फिजिशियन टू शाहजहां के दरबारी तबीब के तौर पे, एंड लेटर और बाद में द गवर्नर ऑफ लाहौर के हाकिम बने. अब क्या कह रहे हैं कि इससे एक चन्यूट के बाशिंदे शेख अलमदीन अंसारी ने तामीर करवाया, जो शाहजहां के दरबारी तबीब के तौर पर जाना जाता था और बाद में लाहौर का हाकिम बना. ही वॉज कॉमनली नोन एज वजीर खान, वो आमतौर पर वजीर खान के नाम से मशहूर था. किसकी बात कर रहे हैं? शेख अलमदीन अंसारी की. द वर्ड वजीर मीन मिनिस्टर इन उर्दू लैंग्वेज. उर्दू जुबान में लफ्ज वजीर का मतलब रियासती शोबे का सरबराह है. द मॉस्क इज लोकेटेड इनसाइड द इनर सिटी एंड इज इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम दिल्ली गेट. द मॉस्क इज लोकेटेड, कि ये वाक़या है मस्जिद, इनसाइड द इनर सिटी, इनसाइड अंदर, द इनर सिटी शहर के अंदर, एंड इज इजीली और बासानी एक्सेसिबल काबिल रसाई है फ्रॉम दिल्ली गेट से. ये मस्जिद अंदरून शहर में वाक़या है और दिल्ली दरवाजे से बासानी काबिल रसाई है. मतलब क्या कि दिल्ली दरवाजे से हम आसानी यहाँ उस तक पहुँच सकते हैं. तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान में इन तारीखी मकामात में से एक लाहौर में मस्जिद वजीर खान है. वो अपने सजावटी और वसी और स्टाइलों की काम की वजह से मशहूर है. इसे लाहौर के रुखसार पर तिल कहा जाता है. मुगल शहंशाह शाहजहां के दौर में 1634 से 1635 ईस्वी के लगभग शुरू होकर ये मस्जिद 7 साल में मुकम्मल हुई थी. उसे तामीर किसने करवाया था? चन्यूट का एक बशिंदा था जिसका नाम था शेख अलमदीन अंसारी. उसने इसे तामीर करवाया, जो क्या था, शाहजहां के दरबारी तबीब के तौर पर जाना जाता था. बाद में उसे लाहौर का हाकिम बना दिया गया था. वो आमतौर पर वजीर खान के नाम से मशहूर था. उर्दू जुबान में वजीर का मतलब क्या होता है? रियासती शोबे का सरबराह. फिर उसके बताया गया कि यह कहाँ वाक़या थी और किस तरीके से वो वहाँ जा सकते थे. कि मस्जिद अंदरून शहर में वाक़या थी और दिल्ली दरवाजे से बासानी काबिल रसाई है. अब आप लोग खोलें आगे नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ आप लोग की बुक का पेज 29 वहाँ पे है. क्या कहते हैं? एन अदर हिस्टोरिकल प्लेस इज रोहतास फोर्ट. एन अदर हिस्टोरिकल प्लेस, एक और मकाम है, इज रोहतास फोर्ट, किला रोहतास. एक और तारीखी मकाम किला रोहतास है. इट लाइज, ये फैला हुआ है, स्प्रॉलिंग अपॉन अ लो रॉकी हिल्स नॉर्थ ऑफ जेलम इन द बेंड ऑफ द रिवर गान स्पेल्ड एज कान. अब क्या कह रहे हैं? इट लाई, ये फैला हुआ है, अपॉन अ लो रॉकी, स्प्रॉलिंग बेकायदगी से फैलना, आ लो रॉकी हिल्स, छोटी पहाड़ी चट्टान पर, नॉर्थ ऑफ जेहलम के शुमाल में, इन द बेंड ऑफ द रिवर ऑफ द गान स्पेल्ड एज कान,
ये दरियाए गान, जिसे कान कहा जाता है, के किनारे पर जेहलम के शुमाल में एक छोटी पहाड़ी चट्टान पर बेकायदगी से फैला हुआ है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, इट ऑक्यूपाई एन अनइवन पीस ऑफ लैंड। इट ऑक्यूपाई ये मुहित है, एन अनइवन एक गैर हमवार या ना हमवार पीस ऑफ लैंड टुकड़े पर, जमीन के टुकड़े पर, कि ये जमीन के एक गैर हमवार टुकड़े पर मुहित है या जमीन के एक गैर हमवार टुकड़े पर पाया जाता है। रोहतास इज डिफरेंट फ्रॉम रोहतासगढ़ फोर्ट इन बिहार इंडिया। अब क्या कह रहे हैं, रोहतास क्या है, इज डिफरेंट मुख्तलिफ है, फ्रॉम रोहतासगढ़ फोर्ट रोहतासगढ़ किले से, इन बिहार जो कि बिहार में है, इंडिया हिंदुस्तान के। अब क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक जगह है जिसको कहा जाता है रोहतासगढ़ किला, और जो किला रोहतास है वो हिंदुस्तान के बिहार में जो मौजूद रोहतासगढ़ किला है उससे मुख्तलिफ है। इट ओनली ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम देयर, इसका सिर्फ वहां से नाम अखज किया गया था, जबकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। The fort was built in compliance with the order of शेर शाह सूरी of the लोधी tribe. The fort was built, ये किला तामीर किया गया, in compliance अहकामात पर, with the order अहकामात पर compliance तामीर किया गया, with the order of शेर शाह सूरी के of the लोधी tribe, लोधी कबीले के, कि ये किला लोधी कबीले के शेर शाह सूरी के अहकामात की तकमील में तामीर किया गया। वो क्या कह रहे हैं, द प्रोजेक्ट टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट, द प्रोजेक्ट टुक मैनी ईयर, बहुत साल लगे इस मंसूबे को, टू कंप्लीट मुकम्मल होने में, एंड वाज फिनिश्ड और मुकम्मल हुआ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह सन्स, किसके दौर में, शेर शाह के बेटों के दौर में, बेटे, एंड सक्सेसर जलाल खान और जानशीन जलाल खान के दौर में। अब क्या कह रहे हैं, इस मंसूबे को मुकम्मल होने में कई साल लगे और शेर शाह के बेटे और जानशीन जलाल खान के दौर हुकूमत में पूरा हुआ। तो क्या बताया गया इस पैराग्राफ में कि एक और किला तारीखी मकामात में से किला रोहतास है, जो कि कहाँ पे वाक़या है, जेहलम के किनारे, जेहलम दरियाए गान के किनारे, जेहलम के शुमाल में एक पहाड़ी चट्टान पर बेकायदगी से फैला हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि ये ज़मीन के एक गैर हमवार टुकड़े पर पाया जाता है। रोहतास क्या है, कहते हैं कि हिंदुस्तान में किला रोहतासगढ़ किला है, तो उससे ये क्या है, मुख्तलिफ है, सिर्फ वहां से इसका नाम अखज किया गया है। फिर उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि ये किला तामीर किसके दौर में हुआ था, ये किला लोधी कबीले के शेर शाह सूरी के अहकामात की तकमील में तामीर किया गया था। इस मंसूबे को मुकम्मल होने में कई साल लगे और ये शेर शाह के बेटे और जानशीन मतलब कि उनके दोस्त जलाल खान के दौरे हुकूमत में पूरा हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज इसकी ट्रांसलेशन की है। सबसे पहले हमने तारीखी मकामात के बारे में क्या पढ़ा कि कौन कौन सी तहजीबें हमें पुराने दौर की याद आती हैं, तो उनमें वादी सिंध की तहजीब आती है, टेक्सला की तहजीब आती है, और उसके बाद क्या मिस्र की अहम तहजीबें हैं जो कि हमें उस दौर की शान और शौकत याद दिलाती हैं। बहुत से तारीखी मकामात पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और लोग उसके बारे में जानना बहुत अच्छा समझते हैं या बहुत शौक रखते हैं इस चीज़ के बारे में। फिर वो क्या कह रहे हैं, पहली बात किसकी की गई है, मस्जिद की गई है जो कि लाहौर में वाक़या है, वजीर खान, उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने किस काम की वजह से मशहूर है। उसके बाद से लाहौर के रुखसार पर तिल कहा गया है, वो किसके दौर में, शहनशाह शाहजहां के दौर में तामीर हुई, उसे तामीर होने में 7 साल लगे। किसने तामीर करवाई थी, चन्यूट का एक बाशिंदा था जिसका नाम शेख अलमदीन अंसारी था, उसने तामीर करवाया। वो क्या था, शाहजहां का तबीब था, उसके तौर पे जाना जाता था। बाद में वो वहाँ का हाकिम भी बना, जिसे जैसे वजीर कहते हैं, वजीर के नाम से मशहूर था। वजीर का मतलब उर्दू जुबान में क्या होता है, रियासती शोबे का सरबरा। फिर वो क्या कहते हैं कि ये मस्जिद अंदरूनी शहर में वाक़या है और दिल्ली दरवाजे से बासानी काबिल रसाई है कि वहाँ से बासानी वहाँ तक बंदा पहुँच सकता है। दूसरा तारीखी मकामात में से कौन सा मकाम आता है, रोहतास, किला रोहतास आता है। उन्होंने बताया कि ये एक और तारीखी मकाम है, ये कहाँ वाक़या है, दरिया गान के किनारे पर जेहलम के शुमाल में छोटी पहाड़ी चट्टान पर बेकायदगी से फैला हुआ है। ये ना ज़मीन के ना हमवार टुकड़े पर वाक़या है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के बिहार में मौजूद रोहतासगढ़ से ये मुख्तलिफ है, इसका सिर्फ वहाँ से नाम अखज़ किया गया था। लोधी कबीले के शेर शाह सूरी ने इसकी अहकामात की तकमील में ये तामीर किया गया और उस मंसूबे को मुकम्मल होने में कई साल लगे।
जबकि ये मुकम्मल कब हुआ था, शेर शाह के बेटे और उनके जानशीन दोस्त मतलब के जलालुद्दीन के दौर में ये पूरा हुआ। तो यहाँ तक आज हमने इसकी ट्रांसलेशन किया, बाकी रिमेनिंग की हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।